18वीं शताब्दी के भारत के मानचित्र को देखकर ये बताएं कि कौन सा राज्य सूती कपड़ों के उद्योग में सबसे बड़ा केंद्र था। गुजरात 18वीं शताब्दी में ऊनी वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र था। इस पाठ के आधार पर यह बताएं कि मजदूरों को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। मजदूरों को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए संगठन बनाकर हड़ताल करना चाहिए, धरना करना चाहिए और विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उद्योगों की स्थिति में सुधार के लिए कौन से कदम उठाए। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत सन 1920 में मजदूरों ने ऑल इंडिया देश भर में हड़तालें की और सब न्यूनतम मजदूरी कानून बनाया गया और उनकी मजदूरी की दरों को निश्चित किया गया। 1920 में मजदूरों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की कांग्रेस नामक संगठन बनाया जो मजदूरों के हित में कुछ मांगों को मनवाया। अब मजदूरों की नौकरी कुछ सुरक्षित और आरामदेह हुआ। कैलिको अधिनियम के क्या उद्देश्य थे। यूरोप का शिल्प उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पा रहा था। अपने व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए इंग्लैंड ने भारत का विदेशी व्यापार कम या खत्म करने के उद्देश्य से अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड में 1720 में कैलिको अधिनियम बनाया, जिसके अंतर्गत छापेदार तथा छातेदार सूती कपड़े तथा चीट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया और उनके आयात पर भी इंग्लैंड में रोक लगा दी।